नमस्कार, शब्द साची विंद के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में मंदिरों पर हमला, देवी मंदिर में शेर तोड़ा, शिव मंदिर के सामने किया अनैतिक कृत्य। विजयादशमी पर रीवा के किले में गद्दी पूजन का हुआ आयोजन। रीवा में भैयालाल शुक्ला की स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की बढ़े हुए बिजली बिलों की समीक्षा। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने विजयादशमी पर किया शस्त्र पूजन। रीवा जिले के 200 वरिष्ठ नागरिक 25 अक्टूबर से जाएंगे निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर। रीवा में आईएएस वैशाली जैन की अनोखी विदाई, लड्डुओं से तौलकर किया सम्मान। रीवा में विजयादशमी पर निकाला गया आरएसएस का भव्य पथ संचलन। रीवा में गांधी जयंती पर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा का कलेक्ट्रेट में सत्याग्रह। रीवा में गांधी जयंती पर सेंट्रल जेल में 12 बंदियों को मिली माफी। रीवा में आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग की मौत। रीवा में अध्यापक शिक्षक संघ ने गांधी जयंती पर रखा उपवास। रीवा में गांधी जयंती पर आउटसोर्स कर्मचारियों ने चलाया विशेष स्वच्छता अभियान। मऊगंज में सड़क पर भैंसों के झुंड से टकराई बाइक, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। सिगरौली में मां बहन की पिटाई से तंग 10 साल के बच्चे ने बुलाई पुलिस। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बीच 4 दिन बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में धार्मिक स्थलों पर 2 अलग अलग घटनाओं ने ग्रामीणों में आक्रोश पैदा कर दिया है। मनगवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जुरौट में प्राचीन देवी मंदिर के बाहर लगे शेर और उसके चित्र को तोड़ दिया गया, जबकि गंगेय में शिव मंदिर के सामने असामाजिक तत्वों द्वारा अनैतिक कृत्य किया गया। इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जुरौट घटना में फरियादी कृष्ण कुमार तिवारी ने बताया कि उद्देश्य पांडे और इंद्रमणि द्विवेदी दोनों जुरौट निवासी लोहे की रॉड लेकर देवी मंदिर पहुंची और मंदिर के बाहर लगे शेर एवं उसके चित्र को तोड़ फोड़ दिया। इस कृत्य से ग्रामीणों की धार्मिक आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इसी क्रम में गंगेय थाना क्षेत्र के गंगेय बाजार में स्थित शिव मंदिर के सामने असामाजिक तत्वों ने अनैतिक कृत्य किया, जिसकी जानकारी पुलिस को स्थानीय लोगों के विरोध के बाद मिली। पुलिस ने रात करीब 3 बजे एफआईआर दर्ज की है और आरोपियों की तलाश में सक्रिय अभियान चला रही है। विजयादशमी के पावन अवसर पर रीवा के ऐतिहासिक किले में बघेल राजवंश की सदियों पुरानी गद्दी पूजन की परंपरा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। इस परंपरा के तहत भगवान राम को राजाधिराज के रूप में राजगद्दी पर विराजमान कर उनकी पूजा अर्चना की गई। रीवा के वर्तमान महाराज पुष्पराज सिंह ने इस प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया। गद्दी पूजन का उद्देश्य भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त कर पुण्य कार्यों की शुरुआत करना और प्रजा को धार्मिक व सामाजिक संदेश देना है। इस समारोह में रियासत के जमींदार, पवाईदार और शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। पूजन के बाद महाराजा पुष्पराज सिंह ने नीलकंठ पक्षी को मुफ्त किया, जो इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पश्चात किले से दशहरे का भव्य चल समारोह शुरू हुआ। बताया जाता है कि गद्दी पूजन की यह परंपरा 1617 में बांधवगढ़ से रीवा के किले में स्थानांतरित होने के बाद बघेल वंश के 22वें महाराज विक्रमादित्य सिंह जुदेव द्वारा शुरू की गई थी। यह परंपरा आज भी रीवा की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जीवंत रखे हुए है। मानस भवन रीवा में स्वर्गीय भैयालाल शुक्ला की स्मृति में आयोजित व्याख्यान माला का शुभारंभ सामूहिक सुंदरकांड पाठ के साथ हुआ। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला थे, जबकि मुख्य वक्ता आचार्य रामलाल पीठाधीश्वर खजुरीताल रहे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने भैयालाल शुक्ल के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। सम्मान समारोह में समाज सेवा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया गया। इस आयोजन में शहर के गणमान्य नागरिकों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज सर्किट हाउस रीवा में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ ग्रामीण उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिजली बिलों की समीक्षा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई बिजली का सटीक परीक्षण किया जाए और मीटर रीडिंग के आधार पर ही बिल जारी किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़े हुए बिलों का समुचित समायोजन किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी न हो। यह कदम ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने और बिजली बिलों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखा जाए। इस बैठक में विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। विजयादशमी पर्व के अवसर पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पुलिस लाइन रीवा में हर्षोल्लास के साथ शस्त्र पूजन कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने परंपरागत रूप से शस्त्रों की पूजा की और प्रदेश की सुख समृद्धि व सुरक्षा की कामना की। शस्त्र पूजन का यह आयोजन पुलिस लाइन में उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शांति और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान हर्ष फायर भी किया गया। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत रीवा जिले के 200 वरिष्ठ नागरिकों को 25 अक्टूबर से द्वारिका और सोमनाथ की निःशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के मध्य प्रदेश के निवासी जो आयकर दाता नहीं हैं को एक बार मुफ्त तीर्थ यात्रा का लाभ दिया जाता है। महिला तीर्थयात्रियों को आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। प्रभारी अधिकारी धर्मेश्वर ने बताया कि तीर्थ दर्शन ट्रेन 25 अक्टूबर को रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 31 अक्टूबर को वापस लौटेगी। इस ट्रेन में रीवा के 200, मऊगंज के 179, सतना के 200 और मैहर जिले के 200 बुजुर्ग शामिल होंगे। प्रत्येक जिले से 4 अनुरक्षक भी तीर्थ यात्रियों का सहयोग करने के लिए साथ जाएंगे। यात्रा के दौरान ठहरने, भोजन पानी और चाय नाश्ते की निःशुल्क व्यवस्था होगी। अपनी तेज तर्रार छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाने वाली तत्कालीन रीवा एसडीएम वैशाली जैन की विदाई समारोह एक अनोखे अंदाज में संपन्न हुआ। आम जनता ने उन्हें लड्डुओं से तौलकर सम्मानित किया, जो रीवा के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। प्रोविजनल आईएएस अधिकारी के रूप में उनके 21 महीने के कार्यकाल के दौरान की ईमानदार और कुशल कार्यप्रणाली ने जनता का दिल जीत लिया था। विदाई समारोह में अधिवक्ताओं, किसानों, कार्यालय कर्मचारियों और आम नागरिकों की भारी भीड़ जुटी। लोगों ने न सिर्फ उनका स्वागत किया बल्कि उनके योगदान की सराहना में लड्डू तौलने की परंपरा निभाई। समारोह में उपस्थित अन्य अधिकारियों के बीच भावुक होते हुए वैशाली जैन ने कहा कि हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया, फर्क सिर्फ ईमानदारी का था जिससे लोगों के अधिकार उन तक पहुंचे। 21 महीने यहाँ रहना यादगार रहा, सबका स्नेह मिला, इसके लिए हृदय से आभार। नवरात्रि के समापन पर विजयादशमी के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रीवा ने शहर में एक विशाल पथ संचलन का आयोजन किया। यह संचलन संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष महत्व रखता है, जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक बन गया है। सैकड़ों स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में भाग लिया, जिसका लोगों ने उत्साहपूर्ण स्वागत पुष्प वर्षा कर किया। शहर के प्रमुख मार्गों पर भारत माता के जयकारों और देशभक्ति नारों से माहौल गूंज उठा। रीवा में यह संचलन स्थानीय शाखा के नेतृत्व में सुबह शस्त्र पूजा के साथ प्रारंभ हुआ। स्वयंसेवक 2-2 की कतारों में हाथों में भगवा ध्वज और दंड के लिए शहर के हृदय स्थल से निकले। संचलन रीवा के उपरहटी से होते हुए मुख्य बाजारों से होकर गुजरा, जहां स्थानीय निवासियों ने जगह जगह फूलों की वर्षा कर उनका अभिवादन किया। महात्मा गांधी की जयंती पर रीवा कलेक्ट्रेट के समक्ष एक अनोखा सत्याग्रह देखने को मिला। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने क्षेत्र की लंबे समय से लंबित समस्याओं को लेकर अनशन किया, जो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। सत्याग्रह न केवल स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित है, बल्कि हाल ही में रीवा कलेक्ट्रेट में आयोजित संभागीय बैठक में उन्हें आमंत्रित न करने के विरोध में भी है। विधायक का कहना है कि इस बहिष्कार के कारण वे अपने क्षेत्र की जनता की वास्तविक समस्याओं को उच्च अधिकारियों के समक्ष रख ही नहीं पाए। आपके कार्यालय में 6 घंटे का उपवास एवं सत्याग्रह करूंगा। कल मैंने इनसे पावती ली है और आज मैंने 6 घंटे उपवास किया है, सत्याग्रह किया। न मुझे इनको ज्ञापन देना है, न मुझे इनसे कोई बात करनी है। मैं सब कुछ जानता हूँ कि जब मैं इतने साल से इनकी पूरी वर्किंग जानता हूँ तो मैं पागल थोड़ी हूँ इनसे उम्मीद करूँ।
लेकिन इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जरूर करूंगा। और अभी मैं बहुत जल्दी अपने दल में बात कर लूं और पूरे जिले में जो भारी भरकम बिल आ रहा, बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, आदमियों को छाट के टारगेट बनाया जा रहा है, तो कम से कम सेवरिया से 10,000 की जनता आएगी। बोल दे ईमानदार है तो हम ऐसे ऐसे प्रूफ रख देंगे कि बोल दे ये मैं बोल रहा हूँ कि मैं राजनीति में ईमानदार हूँ। ठेकेदारी अपना अलग धंधा है, उसमें मैंने जो भी किया हो अपने बिजनेस में, लेकिन राजनीति में मैं ईमानदार हूँ। गांधी जयंती के अवसर पर रीवा सेंट्रल जेल से आजीवन कारावास की सजा काट रहे 12 बंदियों को शासन के निर्देशानुसार माफी देकर रिहा किया गया। यह कदम महात्मा गांधी के अहिंसा और सुधार के सिद्धांतों को सम्मान देने के तहत उठाया गया, जो बंदियों को समाज में पुनर्जनन का अवसर प्रदान करता है। रिहाई की प्रक्रिया सुबह औपचारिकताओं के साथ पूरी की गई, जिसके बाद बंदी अपने परिवारों के साथ लौटे। जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय ने बताया कि रिहा किए गए बंदियों में विभिन्न जिलों के लोग शामिल हैं। इनमें सीधे जिले के 2, शहडोल के 4, सिगरौली के 2, अनूपपुर के 3 और उमरिया जिले का 1 बंदी है। जेल अधीक्षक ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के तहत यह माफी प्रदान की गई है। रिहाई से पहले सभी बंदियों की पृष्ठभूमि, उनके व्यवहार और सजा के दौरान सुधार की प्रक्रिया का आकलन किया गया। यह निर्णय जेल प्रशासन और राज्य सरकार की समीक्षा समिति के गहन मूल्यांकन के बाद लिया गया है। रीवा जिले के लक्ष्मणपुर थाना क्षेत्र के बिछिया में आकाशीय बिजली गिरने से 76 वर्षीय विश्राम कुशवाहा की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा बुधवार शाम करीब 6 बजे हुआ, जब वे खेत में काम कर रहे थे। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा भेज दिया, जहां गुरुवार को पीएम कराया गया। जिला प्रशासन ने परिवार को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। रीवा में अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा अपनी लंबित संविलियन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने ऐलान किया है कि वे इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अध्यापक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमेश प्रताप सिंह ने कहा कि 3 दिवसीय आंदोलन के तहत दूसरे दिन 2 अक्टूबर को उपवास रखा गया और तीसरे दिन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि पिछले 17 सालों से अध्यापकों का संविलियन लंबित है, जिसके कारण उन्हें कई सुविधाओं और लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से तत्काल संविलियन प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। धरने में बड़ी संख्या में अध्यापक शामिल हुए, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। हम लोगों का ये 3 दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के सौजन्य जिला अध्यक्ष माननीय रमेश प्रताप सिंह के अगुवाई में जवा विकास खंड में 328 सहायक अध्यापकों का सम्मिलियन नए शैक्षणिक संवर्ग में होने से वंचित हैं। उसमें हमारी सारी प्रक्रियाएं हो गई है शासन स्तर से। फाइल में क्या है कि बार बार जिला सीओ के पास जाती है, उसमें कुछ न कुछ रोड़ा लगा करके वापस कर दी जाती थी, लेकिन अब अंतिम हम लोगों का सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है। माननीय जिला सीओ महोदय जो जिला पात्रता समिति के अध्यक्ष है, उनका उसमें हस्ताक्षर हो जाए और हम लोगों का सम्मिलियन की कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा किया जाए। इसको लेकर के हम लोगों द्वारा यहाँ पर क्रमिक अनशन के रूप में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। आज जिले के समस्त विधायक, मंत्री महोदय, जनप्रतिनिधियों से मिल करके सहयोग प्रदान करवाएंगे। कल तिरंगा यात्रा निकाल करके और माननीय कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय, जिला सीओ, डीओ समस्त को ज्ञापन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत आज गांधी जयंती के अवसर पर श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों ने विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संघ के संजय गांधी समिति सदस्यों की अगुवाई में यह अभियान संभागायुक्त मेडिकल कॉलेज अधिष्ठाता गांधी स्मृति चिकित्सालय अधीक्षक के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कर्मचारियों ने महाविद्यालय परिसर, गलियों और मोहल्लों की सफाई कर स्वच्छ रहेगा प्रदेश तो स्वस्थ रहेगा प्रदेश का संदेश दिया। 17 सितंबर से सतत चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा अभियान को गांधी जयंती पर और प्रभावी बनाने के लिए आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने महाविद्यालय के संस्थान को साफ सुथरा बनाने के साथ साथ आसपास के इलाकों में जागरूकता फैलाई। बैनर, पोस्टर और
नारों के माध्यम से स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया गया। संघ अध्यक्ष विपिन पांडे ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यह अभियान जन जन तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाने का प्रयास है। मऊगंज थाना क्षेत्र के डगडुआ गांव के पास गुरुवार सुबह एक सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी बाइक का सड़क पर अचानक आए भैंसों के झुंड से टकरा गई, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े। घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल मऊगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ, जब बिल्हा नानकर नई गढ़ी निवासी जितेंद्र साकेत और रिंकू साकेत मऊगंज से अपने गांव लौट रहे थे। डगडुआ गांव के पास सड़क पर मवेशियों का झुंड अचानक सामने आ गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई। दोनों युवक सड़क पर गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें सिविल अस्पताल मऊगंज पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार रिंकू साकेत के सिर और पैर पर गंभीर चोटें हैं, जबकि जितेंद्र साकेत के सीने में चोट लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों स्थिर हैं, लेकिन रिंकू की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। सिगरौली जिले के खुटार इलाके में 10 वर्षीय बच्चे ने मां बहन द्वारा रस्सी से बांधकर पीटने की शिकायत डायल 112 पर की। बुधवार को हुई इस घटना की शिकायत मिलने पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को कुरकुरे और चिप्स देकर खुश किया और समझाया, साथ ही मां और बहन को भी समझाइश दी। बच्चे ने पुलिस को बताया कि उसने चिप्स के लिए 20 रुपए मांगे थे, लेकिन उसकी पिटाई हो गई। चौकी प्रभारी शीतल यादव ने इस घटना की पुष्टि की है। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। 3 और 4 अक्टूबर को इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा गुरुवार को दशहरे के दिन भी कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में एक सक्रिय निम्न दाब क्षेत्र और एक ट्रफ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ का असर 3 और 4 अक्टूबर को अधिक रहेगा, जिसके चलते भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि बारिश से उत्पन्न होने वाली संभावित परेशानियों से निपटा जा सके। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। गांधी जयंती से शुरू हुए दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत पशुपालन विभाग के अमले एवं मैत्री कार्यकर्ताओं द्वारा पशुपालक को पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य एवं पशु प्रजनन हेतु जागरूक किया जाएगा। रीवा में अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा अपनी लंबित संविलियन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन 3 अक्टूबर को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू मुकुंदपुर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।